सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.1 से जो पहले उदाहरण दिए गए हैं वो उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रश्नावली 6 है वो मैंने आपको बता दी थी। आज हम प्रश्नावली 7 की बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्नावली का नाम है त्रिभुज, जिस पे हम सर्वांग सम के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सर्वांग सम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 से पहले 3 उदाहरण दिए गए हैं, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है। सर्वांग सम यानी कि दो आकृति सर्वांग सम कब कहलाती है? जब दो आकृति यानी एक आकृति के ऊपर अगर दूसरी आकृति रख दें, जैसे कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा हम त्रिभुज रखें तो ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले को पूरी तरह से ढक ले, तो ऐसी आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है। और जब दो आकृति सर्वांगसम होती है तो उनके संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करते हुए इन उदाहरणों को सरल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 दिया गया है। इसमें दिया गया कि आकृति में ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि ओ ए क्या है? ओ ए। नीचे देखिए, इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ऊपर है और एक नीचे की तरफ है। तो ओ ए भुजा है नीचे वाले त्रिभुज की। तो ओ ए ये जो भुजा, इस पर देखिए एक लाइन मैंने यहाँ पर लगा रखी है और एक लाइन है वो यहाँ पर है। ये चित्र दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। तो ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि इस भुजा ओ ए के बराबर है ओ बी भुजा, और ओ डी भुजा के बराबर ओ सी भुजा है। तो ओ डी ये है भुजा, इसके बराबर कौन सी है? ओ सी ये भुजा है। दर्शाना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन दिए गए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए ओ डी। तो देखिए ए ओ डी नीचे वाला ये त्रिभुज, और दूसरा है बी ओ सी ऊपर वाला ये त्रिभुज। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो इनको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी सर्वांग सम दिखाना है। और दूसरा हम सिद्ध करेंगे कि ए डी समांतर बी सी, यानी ए डी भुजा ये नीचे वाली और ऊपर वाली ये बी सी, ये दोनों क्या है? समांतर है। तो चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 ये सरल करना है, यानी दोनों त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम के लिए हम 3 काम करते हैं। क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाले त्रिभुज का नाम है ओ ए डी। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ ए डी, व दूसरे ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है ओ बी सी। लिख लीजिए ओ बी सी में, दोनों त्रिभुज में। तो ये दो त्रिभुज हो गए हमारे पास में, ओ ए डी और त्रिभुज ओ बी सी। एक ये नीचे वाला त्रिभुज है ओ ए डी, एक ओ बी सी, सॉरी ओ बी सी है, ओ बी सी ये ऊपर वाला। तो दो त्रिभुज हमारे पास में। अब दोनों को हमें क्या करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम उनके संगत भाग को बराबर करते हैं। संगत भाग कैसे बराबर करेंगे? एक तो हम ये लिख सकते हैं कि नीचे वाले त्रिभुज की ओ ए भुजा और ऊपर वाले त्रिभुज की ओ बी भुजा बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है ओ ए बराबर ओ बी। तो हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ बी। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आप कारण लिख दीजिए आगे कि हमें दिया गया है। दूसरा देखिए, नीचे वाले त्रिभुज की ओ डी भुजा और ऊपर वाले त्रिभुज की ओ सी भुजा ये भी बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि नीचे वाले की ओ डी और ऊपर वाले की ओ सी भुजा ये भी क्या है? बराबर है। ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इसका कोई ज़्यादा कारण तो लिखना नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है तो हम लिख देंगे कि दिया है। तो दो चीज़ बराबर होगी। हमें 3 चीज़ बराबर करनी होती है सर्वांग सम के लिए। तीसरी क्या चीज़ बराबर करेंगे? देखिए, इसका ये कोण है, नीचे वाले का ये कोण, इसको 1 नंबर नाम देंगे, और ऊपर वाले का कोण नंबर ये, इसको 2 नंबर नाम देंगे। यानी नीचे वाले त्रिभुज का और ऊपर वाले त्रिभुज का जब दो रेखाएं इस तरह से कटती है तो उनके ये जो कोण होते हैं वो कोण बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। कारण क्या है? इसका कारण ये बराबर क्यों है दोनों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हम लिख देंगे कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर है। तो हमने 3 चीज़ें बराबर कर दी, दो भुजा एक कोण। तो इसमें नियम कौन सा लग गया? नियम लग गया कि एस ए एस नियम से ये कौन सा हो गया? भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजाएं आ गई, इसमें एक कोण आ गया।
तो भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी, ओ ए डी। अब दोनों सर्वांग सम है तो बीच में सर्वांग सम का चिन्ह लगाना है इस तरह से। इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ क्या है, सर्वांग सम। दूसरा त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ बी सी। तो दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। अब इस नियम से दोनों सर्वांग सम हो गए। चलिए, ये तो था इसका 1 नंबर क्वेश्चन, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर में इसमें लिखा है कि AD समांतर BC, यानी ये जो नीचे वाली भुजा है और एक ऊपर वाली भुजा, ये दोनों भुजा समांतर है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो जब देखिए दो भुजाएं समांतर कब होती है, दो भुजाओं को अगर हमें समांतर करना है तो उनके बीच में एकांतर कोण बनना चाहिए, यानी उनके एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर। ये रेखाएं समांतर जब होगी जब इनके एक ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी जेड की आकृति में जेड जो होता है उसमें ये एक तो ये कोण बनता है, एक इधर कोण बनता है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है। तो समांतर की ये शर्त होती है। तो चलिए, अगर हमें इसको, अगर ये ऊपर क्या है BC और नीचे वाली AD, इन दोनों को अगर समांतर सिद्ध करना है तो इनके एकांतर कोण बराबर करने होंगे। तो इनके एकांतर कोण हम ये लेंगे, देखिए इसको जेड बनाएंगे, ये हो गया, ये एक रेखा ये आ गई और ये आ गई। तो एक तो कोण इसके अंदर जेड में ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। इसको नाम दे सकते हैं हम कोण नंबर, इसको नाम देंगे कोण नंबर 3 और इसको कोण नंबर 4 नाम दे सकते हैं। तो 3 और 4, कोण नंबर 3 और 4 बराबर हैं। क्यों है, क्योंकि ये क्या, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को हमने क्या किया है, सर्वांग सम किया है, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो हम लिख सकते हैं उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो हम ये एक चीज़ लिख सकते हैं कि सर्वांग सम, तो आपको क्या लिखना है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी उनकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर इस त्रिभुज की भुजा होगी, और इनमें जो कोण है नीचे वाले त्रिभुज के कोणों के बराबर ऊपर वाले त्रिभुज के कोण बराबर होंगे। तो हमें तो एक एकांतर कोण बनाना है जेड की तरह, तो यानी ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। तो हम लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो इसका मतलब हो गया कि AD और BC, यानी नीचे वाली ये लाइन और ऊपर वाली लाइन क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AD समांतर BC। तो दूसरे में आपको इस तरह से लिखना है। आप थोड़ा सा बढ़ा के भी इसको लिख सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो ये एकांतर कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, और बराबर क्या हुए, एकांतर कोण बराबर है, तो भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। ये जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 1। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 2 में इसने लिखा है कि AB एक रेखाखंड है, यानी AB क्या है, एक सीधी लाइन है, रेखाखंड है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये AB रेखाखंड है, और L रेखा L है। रेखा L कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने L लिखा है, ये लाइन जो है इसका नाम L है। तो ये जो रेखा L है इसका लंब समद्विभाजक है, यानी AB के ऊपर सीधी जब खड़ी लाइन होती है वो लंब समद्विभाजक का मतलब है यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है इस साइड में, और इधर वाले त्रिभुज के अंदर ये कोण 90 डिग्री का है। तो इधर वाले त्रिभुज में तो ये 90 हो गया और इस वाले त्रिभुज में ये 90 हो गया। तो लंब समद्विभाजक का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाती है, और AB लाइन को, AB जो लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, L पे स्थित P कोई बिंदु है, जो L लाइन है इसके ऊपर बिंदु है एक P यहाँ पर, तो दर्शाइए कि P जो है, जो P बिंदु है वो A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे स्थित है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो P है, ये पॉइंट A, जितनी दूरी A से है इसकी उतनी ही दूरी B से है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है हमें क्या सिद्ध करना है कि AP ये लाइन और इधर वाली लाइन बराबर सिद्ध करनी है। तो हमें सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। चलिए हमें कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये लाइन इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये इसका नाम है AP या PA लिख सकते हैं आप, इसको लिख लीजिए PA बराबर ये PB।
पी बी। यानी हमें तो यही सिद्ध करना है कि जो P है वो A से भी, मान लीजिए A से अगर 5 मीटर दूर है तो B से भी 5 मीटर दूर है, तो दोनों दूरी क्या है, बराबर। ये दूरी हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो दूरी का नाम क्या है, AP, PA और PB, ये दोनों बराबर सिद्ध करनी है। तो ये हमने लिख दिया कि सिद्ध क्या करना है, PA और PB बराबर। चलिए अब इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में देखिए, एक तो इधर वाला ये त्रिभुज हो गया और एक ये इधर वाला त्रिभुज हो गया। दोनों त्रिभुज लेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लिख सकते हैं PAC या ACP, कैसे भी आप लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो PAC या ACP कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं AC या PCA लिख सकते हैं, त्रिभुज PCA। वह इधर वाला जो त्रिभुज है इसका नाम PCB लिख लीजिए, PCB में। अब हमें जब दूरी दो बराबर करनी हो, यानी जब दो त्रिभुज हो इस तरह से और ये दोनों दूरी बराबर करनी है, तो उसके लिए हमें सर्वांग सम करना होगा। सर्वांग सम हम करें, जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उनके ही जो भुजाएं संगत भाग है वो बराबर होते हैं। यानी इस भुजा की ये भुजा तभी बराबर होगी जब ये दोनों सर्वांग सम होंगे। तो पहले हम दोनों को सर्वांग सम करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमें एक चीज़ तो ये दी गई है कि जो C पॉइंट है वो AB का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ ये लिख सकते हैं कि CAB का मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि AB लाइन के एकदम बीचों बीच है C। तो इसका मतलब जितनी इधर है उतनी ही इधर है, C से जितनी इधर दूरी है उतनी ही इधर है। तो ये भाग और ये भाग क्या हुए, बराबर हो गए। यानी AC और CB बराबर है दोनों। तो AC बराबर BC लिख सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC। क्यों लिखा, क्योंकि C जो है, जो C बिंदु है वो AB लाइन के एकदम बीचों बीच है। यानी कोई भी लाइन के अगर एकदम बीच में पॉइंट है, तो अगर ये लाइन पूरी 10 मीटर की है तो आधी इधर 5 रह गई और इधर, इसको बीच में से यहाँ से अगर मैं काट देता हूँ तो इधर भी 5 हो गई और इधर भी 5 हो गई। पूरी कितनी थी, पूरी 10 थी। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, क्या हुआ कि ये एकदम बीच में है, तो इसका मतलब आधी इधर है और आधी इधर है। जब आधी आधी दोनों, आधी आधी क्या होगी, बराबर ही होगी, ये और ये दोनों चीज़ बराबर होगी। हमने लिख दिया AC बराबर BC, क्योंकि CAB का मध्य बिंदु। चलिए इसके बराबर ये कर दिया, यानी कि इस त्रिभुज की एक भुजा और इस त्रिभुज की एक भुजा हमने बराबर कर दी। हमें तीन चीज़ बराबर करनी है। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण। तो हम क्या लिखेंगे कि L, यहाँ पर दिया गया है कि रेखा L है इसका लंब समद्विभाजक, किसका, AB का। तो हम लिख सकते हैं कि L रेखा AB का समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, इसको काट रही भी, लाइन काट भी रही है और साथ में 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि इधर भी 90 है और इधर भी 90 है। इसको 1 नंबर नाम दिया, इसको 2 नंबर नाम दे देंगे कोण को। अपनी मर्जी है, नाम भी दे सकते हैं आप, सीधा भी नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख दूं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर होंगे। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 क्यों होंगे, 90 डिग्री के कोण है। कितने डिग्री हैं, ये भी 90 का है और ये भी 90 का, इसलिए दोनों बराबर है। चलिए एक तो हमने भुजा बराबर कर दी, एक एक कोण बराबर कर दिया, एक चीज़ और बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो बीच वाली भुजा है ये दोनों त्रिभुज की दीवार है। यानी कि इधर भी एक घर है और इधर भी, ये भी एक कमरा और ये भी एक कमरा। इस कमरे के बीच में कितनी दीवार है, एक दीवार। और एक जो दीवार है वो दोनों कमरों के काम में आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उभयनिष्ठ। यानी इस त्रिभुज में भी काम में आ रही है और इस त्रिभुज में भी काम में आ रही है। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ लाइन हो गई। इसका नाम क्या है, PC। इसको हम लिख सकते हैं PC। इधर की त्रिभुज की PC और इधर त्रिभुज में लेंगे तो भी PC। तो PC बराबर PC। अब ये दोनों के काम में आ रही है तो इसको क्या कहेंगे हम, उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ रेखा है। हमने तीन चीज़ें बराबर कर दी। क्या किया, एक दो भुजाएं हो गई, ये एक भुजा है, ये भी भुजा है, तो भुजाएं बराबर हो गई, कोण बराबर हो गया। तो नियम कौन सा लग गया, दो भुजाएं एक कोण। तो इसमें नियम लग गया SAS नियम से। SAS नियम से यानी भुजा कोण भुजा नियम से एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज बराबर हो गए। तो नाम क्या लिखा था हमने त्रिभुज का, वो वापस लिख देंगे और बीच में सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज PCA सर्वांग सम है त्रिभुज PCB के।
PCB। तो दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि संगत भाग का मतलब होगा ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर ये लाइन है। ये तो हमें सिद्ध करनी है कि PA और PB भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं PA बराबर PB। तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, यानी कि जो लंबाइयाँ हैं ये दोनों बराबर होगी। तो इस तरह से आपको उदाहरण नंबर 2 को सरल करना है। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब देखिए उदाहरण नंबर इसका 3 है। इसमें दिया गया है कि रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है, यानी AB जो नीचे वाली लाइन और CD लाइन ये दोनों समांतर है। अगर ये रेखाएं समांतर है और इनके बीच में एक तिर्यक रेखा, एक तो ये इसको मान लीजिए तिर्यक, या एक ये तिरछी रेखा होनी चाहिए। तो ये बीच में तिरछी रेखा है, ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर। तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर, यानी कि ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। इसको नाम दे देंगे हम कोई भी, एक नंबर 2 नंबर कोई भी नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए, और इसमें दिया गया साथ में कि और ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु O है, O जो है वो AD लाइन का मध्य बिंदु का मैंने पहले भी बताया था, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीच का बिंदु। AD लाइन का बीच का बिंदु है O, तो इसका मतलब O बीच में है, तो इसका मतलब आधी इधर रह गई और आधी ऊपर रह गई। तो नीचे वाली आधी और ऊपर वाली आधी बराबरी होगी। तो क्योंकि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब जितने नीचे है उतने ही ऊपर है, तो ये दोनों बराबर है। हमें दर्शाना है कि एक तो नीचे वाला ये त्रिभुज, ये नीचे जो त्रिभुज बन रहा है ये, और एक ऊपर वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं नीचे वाला। नीचे वाले का AOB नाम है, AOB। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOB व दूसरे त्रिभुज ऊपर वाले का नाम है DOC। यहाँ पे लिखा है DOC, ये दिया भी गया है में। दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो पहले तो देखिए, आप नीचे वाली त्रिभुज की ये जो लाइन है और ऊपर वाले त्रिभुज की OD लाइन बराबर है, क्योंकि O क्या है? AD का मध्य बिंदु। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नीचे वाली भुजा और नीचे वाले त्रिभुज की ये भुजा और ऊपर वाले त्रिभुज की OD भुजा बराबर है। तो हम लिख सकते हैं OA, या AO लिखो, कैसे भी लिखो, OA बराबर OD। क्यों दोनों बराबर क्यों है? ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि O है वो AD का मध्य बिंदु है, क्योंकि O AD का मध्य बिंदु, कारण लिखना पड़ेगा आपको, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों चीज बराबर है। चलिए एक काम तो हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज देखिए, दोनों त्रिभुज के बीच में 2 क्रॉस लाइनें जा रही है। तो एक कोण तो ये और एक नीचे वाले को नाम दिया 1 नंबर, ऊपर वाले को नाम दिया 2। नीचे वाला और ऊपर वाला जो कोण है आमने सामने है, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या हुए? बराबर हुए। तो इसको नाम लिख देंगे कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। क्योंकि ये दोनों बराबर क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम इसका कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों इसलिए बराबर हैं। चलिए तीसरा हम क्या करेंगे, एक ये इसमें दिया गया है कि AB लाइन और CD लाइन समांतर है, और ये AD क्या है? इनके बीच में AD या आप BC मान लीजिए, चलिए BC। तो एक लाइन ये और ये लाइन समांतर है, दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, तथा इनके बीच में BC क्या है? ये लाइन तो क्या है? समांतर है, यानी इस तरह से समांतर लाइनें हैं। और ये देखिए, ये मैं फिर से बना देता हूँ, ये समांतर लाइन है, और समांतर लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ये है BC। तो ये दोनों समांतर तथा BC एक तिर्यक रेखा है। जब 2 लाइनें समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा बीच में होती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर। यानी कि जब 2 लाइनें समांतर हो तो एकांतर कोण बराबरी होती हैं। तो इनके बीच में ये एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण को नाम 3 नंबर दे देंगे, इसको 4, यानी कि ये कोण 3 और ये 4, कोण नंबर 3 और 4 बराबर है। हम लिख सकते हैं कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। दोनों कोण बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, जेड की आकृति में बन रही है। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि दोनों लाइनें समांतर है, समांतर लाइन होती है, तो ये एक तिर्यक लाइन इसको जेड की आकृति में बना रही है, तो इसके बीच में 3 और 4 नंबर कोण बराबर होंगे। कारण लिख देंगे एकांतर कोण है, ये हो गया एकांतर कोण।
एकांतर, अब तीन चीज़ें हमने बराबर कर दी। क्या कर दिया? दो तो कोण है, एक भुजा। तो कौन सा नियम लग गया इसमें? लग गया ASA, सॉरी कोण भुजा कोण नियम, नियम से, कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो गए? तीन चीज़ें बराबर होते ही, जब तीन चीज़ें बराबर होती है तो त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो दोनों नाम फिर से लिखेंगे, बीच में सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC, तो दोनों हो गए सर्वांगसम। अब इसमें ये तो एक नंबर हमने ये तो सिद्ध कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें कहा कि O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है, यानी O जो है वो BC का भी मध्य बिंदु है, यानी कि ये जो O है ये जो BC लाइन जा रही है इसका मध्य बिंदु, यानी ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर ये लाइन है। तो हम सिद्ध कर देंगे OB बराबर OC, ये सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिया हमने। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो ये भाग किसके बराबर होगा? ऊपर वाले के बराबर होगा। तो नीचे एक आपको छोटा सा कारण लिखना है। क्या लिखेंगे? कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर्वांगसम त्रिभुज जब होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब ये नीचे वाली जो लाइन है OB इसके बराबर ऊपर वाली लाइन होगी, क्योंकि नीचे वाली लाइन इस त्रिभुज की है और ऊपर वाली इस त्रिभुज की है। तो सर्वांगसम तो है ही, तो संगत भाग भी क्या हो गई? यानी संगत भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो हम नीचे वाली लिख सकते हैं इस त्रिभुज की OB भुजा OB बराबर होगी ऊपर वाले त्रिभुज के OC भुजा के OC, ये दोनों भुजाएं क्या होगी? बराबर। तो हमें यही सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है, यानी ये इसको इस तरह से बना दूं मैं लाइन को B और C, ये हो गया B और ये हो गया C, बीच में O है। तो इसका मतलब देखिए क्या है कि OB लाइन और OC लाइन बराबर है। इसका मतलब O क्या है? BC का मध्य बिंदु। तो हम नीचे एक कारण और लिख देंगे कि O BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों भाग क्या है? बराबर। इधर जितना है उधर इतना है। तो O कहाँ पर है? O तो फिर बीच में ही हुआ। तो इसी तरह से हम लिखेंगे कि O है वो बीच में है, यानी BC जो लाइन है इसका बीच का बिंदु कौन सा है? O है। तो O BC का मध्य बिंदु है। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 3। यानी 7.1 जो प्रश्नावली है उससे पहले हमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। मैंने आपको तीनों उदाहरण इस वीडियो में कंप्लीट बता दिए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।